जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए। ठीक है, देखिए इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग 8.1 का प्रश्न संख्या 10 तक कंप्लीट पढ़ लिए थे। 11वां नंबर जो क्वेश्चन था वो सत्य असत्य था, वो कभी मौका मिलते ही आपको बता देंगे। ठीक है, आज हम लोग जो प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा 8.2 का, वो प्रश्न संख्या 1 है। इसमें आपको मान याद करना है। मान याद करने का मतलब सिर्फ आप देखिए, आपको मान ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर चार्ट बना दिए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टेन आपको 3 याद करना है, और इसमें से सिर्फ यही 3 याद करना है, इसमें से भी उतना याद आपको नहीं करना पड़ेगा। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये हम लोग पीछे वाला जो चैप्टर था 8.1 उसमें हम लोग कंप्लीट सीख लिए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको कंप्लीट याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें से सिर्फ आपको साइन का टेन का ये 2 ठो मान याद करना है। साइन का और टेन का 2 ठो मान याद करना है। याद कैसे करना है, देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। बस एक इतना याद कर लेना है आपको। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/√2, 45 का मान 30 का 1/2 और 45 का 1/√2 और उसके बाद 60 का √3/2 और 90 का कितना हो जाएगा, 90 का 1 हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं? साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर खेल क्या है। साइन याद कर लिए, अब कॉस में देखिए ये शुरुआत आपको ऑपोजिट से करना है, सीधा लिखते हुए चलना है। तब देखिए ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ पर चल जाएगा। है ना इजी, बहुत इजी है। सिर्फ आपको पहला वाला याद कर लेना है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस का उल्टा 1 यहाँ है, यहाँ लिखना है, √3/2 यहाँ पर लिखना है, 1/√2 यहाँ लिखना है, 1/2 यहाँ लिखना है, 0 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए 10 में भी थोड़ा सा याद करना है। 10 0 का मान 0, उसके बाद 1/√3 याद रखिएगा। 30 में 1/√3 और 60 में कितना हो जाएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा। 30 में 1/√3, 45 में 1 और 60 में सिर्फ √3 और 90 में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 90 में अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही, ये ऑटोमेटिक आप लोग लिख लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। फिर से हम लोग चलते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। और उसके बाद कॉस पलट दीजिए, उधर कितना था 1, तो पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद √3/2 हो जाएगा, उसके बाद 1/√2 हो जाएगा, उसके बाद 1/2, उसके बाद हो जाएगा 0। 10 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1 और 60 का मान सिर्फ √3 और उसके बाद 90 का मान अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से जस्ट साइन का उल्टा हम लोग पढ़े कॉसेक। साइन का उल्टा क्या पढ़े, कॉसेक। तो जब साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा। तो मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान 0, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1, तो 1 ऊपर चल जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। और किसी भी नंबर में अगर 0 नीचे आ जाता है तो अपरिभाषित हो जाता है। किसी भी नंबर में 0 नीचे आता है तो अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए तो साइन का उल्टा 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, 1/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1/√2 तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, ये 2 ऊपर और √3 नीचे। यहाँ पर 1/1 है तो 1 ऊपर 1 नीचे, मतलब 1 ही लिखना है, तो ये हो गया। उसी तरह कॉस का उल्टा 1 हो जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे हो जाएगा, √2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे नहीं छोड़ देते हैं, 2 ऊपर है 1 नीचे, 1 छोड़ दीजिए और उसके बाद इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर और 0 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। उसी तरह 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित।
√3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसको भी हम लोग कभी कभी बीच बीच में हम लोग याद करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन इसको बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। तो प्रश्न संख्या 1 में कहता है ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका मान आपको ज्ञात करके दिखाना है। तो बहुत इजी वे में हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर साइन 7 है, यहाँ पर बिंदु ये पॉइंट इनटू इसको गुणा में कहा जाता है, यहाँ पर इनटू इसको भी क्या कहा जाता है, गुणा में कहा जाता है। साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2। देखिए ये साइन है और यहाँ 60 है, तो इसी के नीचे देखिए कितना है √3/2। उसके बाद गुणा cos 30 का मान कितना होता है, इसका भी मान √3/2 होता है। cos और उसके बाद 30 √3/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। देखिए साइन और उसके बाद 30 1/2 हो जाएगा। और गुना cos 60 का मान, cos 60 का मान भी कितना हो जाएगा 1/2। देखिए cos और यहाँ पर 60 है तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा यहाँ पर देखिए गुना करना है तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ 3 होगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। √5 को √5 से गुना कीजिएगा 5, √6 को √6 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। प्लस ऊपर 1 एकम 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इनका जोड़ बनेगा तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 और बट्टा में कितना हो गया 4, कट जाएगा 4 एकम 4 एकम, तो यहाँ 1/1 हुआ तो नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता, ऊपर वाला 1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा बनाएंगे, ठीक है। देखिए जगह कम रहता है इसलिए हम लोग को मिटाना पड़ता है, ताकि फिर मिटा करके दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार करना होता है। अब यहाँ लिखते हैं 2 गुना 10 45 का मान होता है 1। 10 45 का मान देखिए यहाँ 10 और 45 का मान कितना हो जाएगा 1 और स्क्वायर है इसके ऊपर तो इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर लगा देना। प्लस यहाँ पर cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 है लेकिन cos 30, तो cos 30 का मान हो जाएगा √3 और बट्टा में 2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देना। देखिए यहाँ cos और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन 60, साइन 60 तो साइन देखिए 60 उधर, साइन और 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा √3/2 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब आगे हल करते देखिए, हम बराबर देते चलिए, जितना स्टेप बढ़ते उतना बराबर आपको देना है। यहाँ पर 2 और गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। प्लस देखिए रूट ये जो है स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ 3 हो गया और 2 को भी 2 से गुना करना है। जैसे स्क्वायर मतलब इसको भी 2 बार गुना करना, इसको भी 2 बार गुना करना, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 अभी इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें था, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस उसी तरह इसमें स्क्वायर से रूट खत्म तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। स्क्वायर इसमें भी लगता है इसमें भी लगता है, दोनों में लगता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। देखिए एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अब हम लोग प्रश्न 1 का C नंबर बनाएंगे, मतलब तीसरा नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है ना, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। cos 45 का मान 1/√2 होता है। देखिए cos और ये 45 1/√2 हो जाएगा। अब लाइन खींचिए, ये लाइन जो खींचेंगे ये भागा वाला हो जाएगा, और sec 30 का मान कितना हो जाएगा sec 30 का, तो cos का उल्टा sec, तो sec 30 का √3/2 होता है। देखिए √3/2, तो cos का उल्टा sec यहाँ पर हो जाएगा, इसका उल्टा हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2 और बट्टा में कितना हो जाएगा √3। देखिए sec और 30 का मान 2 बट्टा में कितना √3। उसके बाद प्लस cosec 30, sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान कितना होगा 2/1, मतलब 1 नीचे लिखा नहीं जाता लेकिन लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव करना। देखिए cosec यहाँ पर और 30 डिग्री यहाँ पर, तो 2 और बट्टा में 1 होता है तो 1 वहां नहीं लिखे है ना। अब इसको देखिए हल करते हैं हम लोग। 1 बट्टा में कितना लिखेंगे √2, 1 बट्टा में √2, और यहाँ पर नीचे भिन्न का जोड़ बनेगा इसका, तो इसका भिन्न का जोड़ बनेगा, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा √3। √3 को 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, और प्लस 1 को √3 से गुना करेंगे तो 2 को भी √3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√3। यहाँ पर बराबर का साइन देना है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग 1 बट्टा में √2,
उसके बाद गुना, ये भागा को गुना में चेंज कर दिया जाता है। तो भिन्न का गुना में जब भागा को गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 और ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा 2 प्लस कितना 2 रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखिए आगे और हल करते हैं। तो ये जो लाइन बना मेरा यहाँ पर आ गया। अब फिर आगे चलेंगे तो ऊपर ऊपर से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो 2√2 प्लस इसको इसमें गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। रूट में गुना करना है तो 3 दूना 6 और 2 उसी तरह से आपको लिख देना है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। तो जब यहाँ पर हल करेंगे देखिए यहाँ ऊपर कितना हो गया √3 और बट्टा में यहाँ पर बराबर दे देना है। यहाँ पर देखिए दोनों जगह 2 है, 2 कॉमन निकाल देते। जैसे 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ बच जाएगा √2, यहाँ बच जाएगा √2 और प्लस यहाँ बच जाएगा √6। समझिए कोई व्यक्ति गया होटल 2 आदमी मिल करके, अब खाना खाया कितना 2 का, तो 2 ई दे दिया और 2 ई दे देगा, है ना। दोनों यहाँ से 2 दे देगा, बचेगा कितना √2 इसके पास बचा, √6 इसके पास बचा। उसके बाद हर का परिमेयकरण किया जाता है, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ लिखेंगे √2, ये प्लस में यहाँ जाएगा तो माइनस में लिखना है। तो जितना ऊपर लिखिएगा उतना ही आपको नीचे लिखना है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस लिखते, यहाँ पर प्लस लिखते, सेम ई वाला से ई वाला कट जाएगा, फिर मेरा उतना ही बचेगा। अब आगे चलते देखिए इसको इसमें गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा √6 और माइनस इसको इसमें गुना करेंगे तो रूट हो जाएगा 18, 6 18 हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए, अब समझिए यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला सेम है तो 2 यहाँ पर रहने देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अगर ये वाला सेम और ये वाला सेम और बीच में भी साइन अलग अलग होता है तो इसको इसमें डायरेक्टली गुना कर दिया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है a + b और लिखेंगे a - b, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो a² प्लस माइनस माइनस इसको इससे गुना करना है तो b², यही फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो यहाँ लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, लगा दिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे ऊपर √6 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 तिया 6 और 6 तिया कितना होगा 18 हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं। और बट्टा में देखिए यहाँ पर 2 लिखते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म तो 2 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना बचेगा, सिर्फ 6 बच जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। आगे देखिए यहाँ लिखते हैं √6 माइनस रूट के अंदर 2 नंबर मिलता तो 1 बाहर, तो 1 बाहर कर दिए और बचा कितना रूट के अंदर 1, 2 बच गया तो इसको रहने देना है। और बट्टा में लिखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ देखिए एक प्लस में और एक माइनस में घटा दिया जाता है, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा और बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने हम लोग माइनस लिख दिए। अब आगे चलिए लिखेंगे √6 माइनस 3√2 और यहाँ गुना कर दीजिए, 4 दूना कितना 8, एक वो माइनस है तो माइनस लगा देना है। आगे देखिए ये जो माइनस है इसको ऊपर कर देते हैं, ये जो माइनस इसको ऊपर कर देंगे तो जो ऊपर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, तो 3√2 और ये जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा √6 और बट्टा में कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत इजी वे में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको लगेगा कौन सा पहाड़ हम लोग तोड़ने के लिए आ गए हैं जो टूट नहीं रहा है। लेकिन अगर आपके पास छेनी है थोड़ी बहुत मजबूत है और छोटा छोटा सामान है, छोटा छेनी छोटा हथौड़ी है, तो अब भी आप क्या कीजिएगा उस पहाड़ को तोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास भोथर छेनी और आपके पास बहुत बड़ा आपका हथौड़ा है तो भी आप पहाड़ को नहीं तोड़ सकते। इसलिए छोटा छोटा जो ज्ञान है वो बहुत धारदार होता है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सी तक कंप्लीट बना लिए, इसके बाद हम लोग डी और ई लेकर के आएंगे। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा लंबा होने के बाद आप बोरिंग होते जाइएगा कि कितना हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा बोरिंग होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का डी और ई लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।